सो अब ये जो स्लाइड्स है ना जी, दो, इनको समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग जो प्रैक्टिकली मैंने देखे हैं ना, वो आके यहाँ पे फंस जाते हैं, और उनके फंसने की जो उनकी रीजन होती है वो उनकी लैक ऑफ नॉलेज होती है। आपने जब भी काम करना है, चाहे आप किसी डेटाबेस में कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अब जाहिर है आपके पास ऑप्शन ही डेटाबेस में आएगी, सीएसवी फाइल्स में तो ये ऑप्शन आती नहीं है। आपने इंपोर्ट मोड के साथ ही कनेक्ट करना, ठीक है। जो अनलेस के कोई लिमिटेशंस इनमें से ना हो, वो भी हम आते हैं तो अभी देखते हैं। इंपोर्ट मोड में करने का फायदा क्या है? इंपोर्ट मोड पे करने का फायदा यह है कि पावर बीआई की जितनी भी डेटा सोर्सेज के साथ कनेक्टिविटी है, वो सब में इंपोर्ट मोड सपोर्टेड है, ठीक है जी। सो इट इज सपोर्ट ऑल पावर बीआई डेटा सोर्स टाइप्स इंक्लूडिंग डेटाबेसेस, फाइल्स, फीड्स, वेब पेजेस, डेटा फ्लोज एंड सो आपके पास कोई और स्टोरेज कनेक्टिविटी मोड और स्टोरेज मोड हो ना हो, इंपोर्ट होगा ही हो, ठीक है जी। एक तो ये चीज। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि जितने भी डैक्स के फंक्शन और पावर क्वेरी के फंक्शन आपने देखे हैं, वो सारे के सारे इंपोर्ट मोड में सपोर्ट होते हैं। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कि इंपोर्ट मोड के अलावा, अगर आपने कनेक्टिविटी मोड सेट किया हुआ है डायरेक्ट क्यूरी में या उसमें क्या कहते हैं ड्यूअल में, तो वो आप वहां पे उस उनको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, बोथ फॉर पावर क्वेरी एंड डैक्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने देखा था कि हमने कैलकुलेटेड टेबल्स फिजिकली बनाए थे। जब आप इंपोर्ट मोड में काम कर रहे होते हैं तो आप कैलकुलेटेड टेबल्स बना सकते हैं। ये फैसिलिटी डायरेक्ट क्यूरी में आपके पास नहीं होती। अगर आपको कोई जरूरत पड़े तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती इन इन डायरेक्ट क्यूरी। ठीक हो गया जी। और बेस्ट परफॉर्मेंस आपको मिलती है, जो कि अभी हम देख चुके हैं, कैशिंग की वजह से। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई इंपोर्ट मोड में मैं ये काम करूंगा तो मेरे पास लिमिटेशंस क्या है कि जिसकी वजह से इंपोर्ट की बजाय मुझे डायरेक्ट क्यूरी में जाना पड़ेगा। वो बेसिकली तीन मेजर आपके पास लिमिटेशंस हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक या एक से ज्यादा का कॉम्बिनेशन है, तब आपने पावर क्यूरी तब आपने इंपोर्ट मोड से डायरेक्ट क्यूरी मोड में जाना है, अदरवाइज आपने नहीं जाना। व्हाट इज द फर्स्ट लिमिटेशन? मॉडल का साइज 1 GB फॉर प्रो एंड 10 GB फॉर प्रीमियम। दिस इज द बिगेस्ट लिमिटेशन कि आपका डेटा मॉडल जब पब्लिश होगा पावर बीआई की सर्विस पे, तो मैंने आपको कहा था कि एक रिपोर्ट बनेगी और एक आपका मॉडल बनेगा, ठीक है जी। सो अगर आपके इस मॉडल का साइज, अगर आपके पास पावर बीआई का लाइसेंस है प्रो, तो 1 GB हो गया। और अगर आपके पास प्रीमियम है और अगर ये 10 GB से ज्यादा हो गया, तो आपकी फाइल पब्लिश आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है जनाबे वाली, ये बात समझ में आ रही है? जी सर। तो जी सर। अगर आपके पास इंपोर्ट मोड में ये लिमिटेशन आ गई, तो फिर आपके पास कोई चारा नहीं है कि आप जो है वो इंपोर्ट मोड से डायरेक्ट क्यूरी मोड में जाएं। जैसे कि नवाब साहब ने बताया कि आपके पास जब बहुत ज्यादा डेटा हो जाए तो ये लिमिटेशन आपके पास आ सकती है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि पावर बीआई के अंदर डेटा जब डेटा मॉडल में डाला जाता है तो उसको वो कंप्रेस करता है, ठीक है, कंप्रेस करता है। तो अगर आपकी डेटा मॉडलिंग आपने ठीक की हुई है, आपने कोई फालतू की चीजें नहीं डाली हुई, तो आपका 1 GB का ये जो लिमिटेशन है, ये भी काफी आपके रिकॉर्ड्स होंगे मिलियंस में जाके, इवन कई दफा बिलियंस में जाके, तो तब भी आपकी ये कंडीशन पूरी नहीं होगी 1 GB में। उसमें आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अपने लाइसेंस को अपग्रेड कर दें।
इंपोर्ट मोड में ही रहें और आप अपने लाइसेंस की फी बढ़ा दें, लाइसेंस को प्रो से प्रीमियम कर दें, तो आप स्ट्रेट अवे 10 GB पे चले जाएं। लेकिन अगर आपके पास इससे भी बड़ा है तो फिर आपके पास कोई और ऑप्शन। ठीक हो गया जी। पहली तो लिमिटेशन है ये। दूसरी लिमिटेशन ये है कि मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट में क्या होता है। ये डेटाबेस है, ये मैंने इंपोर्ट में कनेक्ट किया, ये मेरा डेटा मॉडल है जिसके ऊपर मेरे पास ये मेरी रिपोर्ट है जिसके अंदर मैंने अपने विजुअल्स डालेंगे। अब जो कनेक्टिविटी होगी, जो क्वेरीज होंगी, वो डेटा मॉडल से पूरी हो रही हैं, नॉट फ्रॉम द सोर्स। तो सोर्स के डेटा को अगर मैंने यहां पे लाना है तो यहां पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं डेटा को रिफ्रेश करूं। ये हम रिफ्रेश देखेंगे अगली दफा जब हम पावर बीआई की सर्विस में जाए। जब मैं रिफ्रेश करता हूं तब मेरे पास नया डेटा यहां पर इसमें आता है। ठीक है जनाब। सो मेरे पास लिमिटेशन ये है कि प्रो लाइसेंस के साथ मैं सिर्फ दिन में 8 दफा डेटा को रिफ्रेश कर सकता हूं ऑटोमेटिकली, मैनुअल नहीं, ऑटोमेटिकली की मैं बात कर। अनलेस आपने एक बंदा बैठाया हुआ वहां पे कि जो हर आधे घंटे के बाद बटन दबाते हैं डेटा को रिफ्रेश कर, तो ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो आप ये करते हैं कि आप एक टाइम सेट कर लेते हैं कि यार इतने बजे होगा, फिर इतने बजे होगा, फिर इतने बजे होगा। तो 24 घंटे में आप सिर्फ 8 दफा यहां पे इसको यूज करते हुए डेटा को रिफ्रेश कर सकते। ठीक है जनाब। और 48 दफा कर सकते हैं प्रीमियम के केस। अगर मैं 48 दफा करूं प्रीमियम के केस में तो मेरे पास 48 की 48 दफा अगर मैं करूं फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास अगर मैं इक्वल इंटरवल सेलेक्ट करता हूं तो आधे घंटे से कम के ऊपर मैं डेटा को रिफ्रेश नहीं कर सकता। जाहिर है मैं 1 घंटे में 2 दफा करूंगा और फिर मैं हर 24 घंटे में 48 दफा मेरे पूरे हो जाएंगे। तो मैं आधे घंटे से कम में डेटा को रिफ्रेश नहीं कर सकता। ये बात समझ में आ गई? आई कि नहीं आई? जी सर। जी सर। और यहां पे भी मेरे पास 3 घंटे की ऑब्वियसली लिमिटेशन आ जाएगी क्योंकि मैं 8 दफा कर सकता। ठीक है। सो अगर मैंने इक्वल इंटरवल सेट किए हुए हैं तो 3 घंटे से कम में मैं डेटा को रिफ्रेश नहीं कर सकता। तो अगर एक रिक्वायरमेंट आती है कि यार मुझे जो मेरा डेटाबेस में ना हर 5 मिनट के बाद रिफ्रेश करना, लेट्स से मैं कहता हूं यार जब भी मेरा डेटा रिफ्रेश होना विद इन 5 मिनट मेरे डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो क्या मैं ये कर सकता हूं? नो सर, इंपोर्ट मोड में नहीं। इंपोर्ट मोड में ये पॉसिबल नहीं। ऑल्दो इसकी कुछ एक दो जुगाड़बाजियां या एक और इसके वर्क अराउंड हैं, यानी एक दो वर्क अराउंड हैं जिसमें आप एक दो माइक्रोसॉफ्ट के और टूल्स हैं, पावर ऑटोमेट और उसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। बट अगर आप उसको लेट से आपके पास वो जो टूल अवेलेबल नहीं है या आप उसको यूज नहीं कर सकते, तो आप बेसिकली ये काम भी नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको डायरेक्ट क्यूरी पे ही जाना, क्योंकि उसमें ये होगा, वो तो रियल टाइम में होगा, जो ही डेटा चेंज होगा यहां पर रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है कि नहीं है ये बात? यस। जी सर। अच्छा, तीसरी एक और कंडीशन होती है जो कि बहुत ज्यादा वैलिड है इन सर्टेन सिनेरियोस। वो ये है कि जब आप पावर बीआई से पब्लिश करते हैं डेस्कटॉप से, और मैंने आपको कहा कि यार रिपोर्ट बनती है और मॉडल बनता है सिमेंटिक मॉडल, तो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये होस्टेड है क्लाउड में। ठीक है। तो क्लाउड का मतलब क्या है कि ये किसी जगह पे कुछ सर्वर पड़े हुए हैं, उधर जाएगा ये डेटा। अब बाज आपकी यूज केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपकी कंपनी पॉलिसी हो सकती है, आपकी कोई और रिस्ट्रिक्शन हो सकती है कि भाई डेटा जो है ना
वो क्लाउड में रेजाइड नहीं कर सकता। यानी आपका डेटा जो है ना वो आपकी डेटाबेस की प्रेमिसेस को छोड़ नहीं सकता। तो क्योंकि इंपोर्ट में तो डेटा डेटा मॉडल में जाता है, तो वो तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट क्यूरी में आपके पास ये मसला नहीं है, क्योंकि जो भी चीज पड़ी है वो पड़ी डेटा की सोर्स के अंदर ही पड़ी। सो अगर आप किसी ऐसी वर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं कि जहां पे वो कहते हैं कि भाईजान डेटाबेस के बाहर या इवन क्लाउड पे डेटा नहीं जा सकता जब उसको हम पब्लिश करेंगे, तो तब भी आपके पास डायरेक्ट क्यूरी ही वाहिद रास्ता है कि जिसके ऊपर आपको शिफ्ट कर। अगर इन 3 लिमिटेशंस में से आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, तो आपने हमेशा इंपोर्ट में ही डेटा के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, परफॉर्मेंस भी मिल रही है, आपको सारे डैक्स के पावर क्यूरी के फंक्शन मिल रहे हैं, और आपकी हर सोर्स जो है वो सपोर्ट। ये बात समझ आइए जनाब।